Hello, my friends. How are you all? जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि रूही जो होती है वो जिया से डिमांड करती है कि नहीं यार, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें हमारा बेबी लाना चाहिए, तो जिया उसे इनकार कर देती है। तो रूही इसी बात से थोड़ा सा नाराज़ होती है। एंड नाइट में रूही जिया जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने अपने तरीके से मना रहे होते हैं। तो उसमें रूही जो है वो जिया से कहती है कि तुम्हें बेबी से प्रॉब्लम क्या है। तो जियो से कहती है मुझे बेबी से प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मुझे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉब्लम है। तो रूहीस कहती है रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ जिया एक दिल की बात जो है वो रूही से शेयर करती है कि एक्चुअली में बात ये है। लेकिन रूही जब वो बात जानती है तो उससे कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ जिया। वैसे वो बात कौन सी थी वो तो लास्ट एपिसोड में सुन ही लिया था ना। हाँ, वो वही वाली बात थी जो जिया ने रूही को शादी से पहले कही थी कि शादी के बाद ही बताऊंगी। एंड उसके बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास बस आज की रात है, जल्दी से सोचो। तो जिया कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और उसके बाद रूही के करीब जा रही होती है तो रूही से गुस्से दूर कर देती है। तो जिया अब क्या है, तो क्या ये रात मैंने तुम्हें सोचने के लिए दी है, ना कि कुछ और करने के लिए। तो जिया कहती है ये तो गलत बात होती है, तुमने मुझे सोचने के लिए दी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। तो रूही कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। तो जिया कहती है रूही बहुत गलत कर रही हो तुम। तो रूही कहती है तुम ही से सीखा है ना मेरी जाने मन। सो जिया कहती है रूही देखो समझने की कोशिश करो। तो ये कहती है तुम समझने की कोशिश करो, गुड नाइट। एंड उसके बाद वो अपना ब्लैंकेट जो है वो अपने फेस के ऊपर ले लेती है और सो जाती है। तो जिया कहती है ये कैसी ज़बरदस्ती होती है, हद है यार, मतलब नहीं बात मानोगे तो ऐसे गुस्सा करेगी रूही। लेकिन रूही तो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही होती है। तो जिया उसके ऊपर मतलब साइड से उसको गले लगा के मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगी, अब चाहे तुम नाराज़ हो चाहे कुछ भी करो, चाहे मेरा सर भून दो, तो मैं तो तुम्हारे पास ही रहूँगी। तो रूही थोड़ा सा ब्लैंकेट इधर करके हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मुझसे दूर जाओ, लेकिन मेरी बात मान जाओ। और दूर जाने का ख्याल तो तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। तो जी कहते फिर करीब आने दो। तो ये कहते मेरी बात मानोगे। तो ये कहते यार, तो ये कहते बस तो फिर मेरी बात मानोगे। करीब क्या, बहुत करीब आने दूंगी। तो ये कहते बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। तो ये कहते वैसे भी इज्जत है नहीं आपकी। तो ये कहते ठीक है गुड नाइट। सो उसके बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। तो उसके अगली सुबह रूही जो होती है वो नहाने के लिए गई होती है और जो जिया होती है वो सो रही होती है। तो अचानक से उसकी भी नींद खुल जाती है। वो इतने में रूही जो होती है वो अपने रूम में टॉवल में आती है। वैसे तो उसे ऐसा लगता है कि जिया सो रही है बट जिया तो उठ चुकी होती है। तो वो रूही को देख रही होती है एंड रूही जो है उसका ध्यान नहीं होता। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और बस ऐसे अपने बाल वगैरह सुखा रही होती है। वो जिया उसे बड़े प्यार से नोटिस कर रही होती है। लेकिन उसके बाद जी अपनी सीट से उठती है एंड वो बेड की दूसरी तरफ लेट जाती है ताकि वो रूही को ठीक तरीके से देख सके। एंड रूही जो होती है उसका ध्यान अभी भी नहीं होता क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूर नींद में यहाँ से वहाँ घूम रही होगी। एंड जिया उसे देख रही होती है, उसके ड्राई की वजह से बाल हवा में जो होते हैं वो जिया को उसका दीवाना कर रहे होते हैं। सुबह सुबह इस तरीके से उसकी गुड मॉर्निंग, उसके दिल में तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग मॉर्निंग हो रही होती है। लेकिन इतने में रूही की नज़र जो है वो जिया के ऊपर पड़ती है और देखती है कि वो तो जग रही है। तो उसकी साइड हल्के से फेस करके एक छोटी सी स्माइल पास करती है एंड उसके बाद फिर से रेडी होने लग जाती है। सो जिया जब उसके फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल देखती है तो वो फिर खुद को रोक नहीं पाती और वो पीछे से जाके रूही को हक कर लेती है एंड उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए उसे अपने और करीब कर लेती है एंड जो उसकी शोल्डर होता है उसके ऊपर अपना सर रखती है। एंड उसकी स्मेल जो है वो जिया को दीवाना कर रही होती है उसका। और इसी के साथ साथ रूही की धड़कनें भी अब बढ़ जाती हैं और जिया का दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था कि रूही से बाहर भी महसूस कर पा रही थी। और रूही की बड़ी हुई धड़कनें जिया अपने दिल में। जिया एक बार रूही के गाल के ऊपर किस किया एंड दोबारा से उसके गर्दन की साइड अपने फेस को ले जाते हुए उसकी जो स्मेल थी वो जिया को उससे दूर जाने ही नहीं दे रही थी। रूही ने एक बार फिर से स्माइल की एंड उसके बाद उसने जिया से कहा गुड मॉर्निंग। लेकिन जिया ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वो बस उससे दोबारा से टाइट हग कर लेती है और उसके बाद उसके दूसरे वाले गाल के ऊपर भी किस कर देती है और ऐसे उसे गले आके खड़ी होती है। तो रूही उसकी बाहों से थोड़ा सा निकलती है और अपने कपड़े उठाती है एंड बाथरूम के साइड जा रही होती है। तो जिया कहती क्या, तो ये कहती क्या 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 चेंज कर देना जाओ। तो जिया कहती क्यों, यहीं कर लो, कौन है यहाँ पे। तो ये कहती है आप, है एक शैतान यहाँ पे।
तो जिया कहती है फिर शैतान को बाहर निकाल देते हैं। तो रूही कहती है नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, मैं ही चले जाती हूँ अंदर। तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, क्यों? तो रूही कहती है क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, जाने दो मुझे। तो जिया कहती है ये क्या बात होती है? तो रूही कहती है जा रही हूँ मैं। तो नो। तो रूही कहती है जा रही हूँ, चेंज करने जा रही हूँ, बस चेंज करने ही जा रही हूँ। तो जिया कहती है हाँ तो चेंज करने के लिए कह रही हूँ, यही कर लो, क्या हो रही है, मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो रूही कहती है हाँ और तुम्ही से डर लगता है मुझे। तो जिया कहती है नहीं 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 नहीं, मैं यार समझने की कोशिश करो, मैं तो तुम्हारी जाने मन हूँ ना, तुम मुझसे कैसी शर्मो हया। तो रूही कहती है जा रही हूँ मैं। एंड उसके बाद वो चेंज करने चली जाती है और जो जी होती है वो बाहर उसका वेट कर रही होती है। वो अपने सर को दीवार के सारी लगा करके रूही का वेट कर रही थी, बाहर आ जाओ और अब आ जाओ। तो जैसे ही रूही बाहर आती है वो जिया को उसका इंतज़ार करते हुए देख करके बड़ी खुश होती है और एक हल्की सी स्माइल के बाद वो मेरे के सामने दोबारा बैठ जाती है एंड रेडी हो रही है। तो जिया उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो उससे बस देख रही होती है। तो ये कहती क्या? तो ये कहती कुछ नहीं, वैसे ही। तो ये कहती निहार दिया हो तो जा कर के खुद भी नहा लो कभी कभी, मुझे भी मौका दिया करो तुम्हें निहारने का। तो जिया कहती है अभी निहार लो, अभी अच्छी नहीं लग रही क्या? तो ये कहती नहीं, तुम अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तो जिया कहती है अच्छा, जब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो तुमने मुझे पसंद कैसे कर लिया? तो ये कहती क्या करूँ, दिल तो पागल है ना, तुम पे फिदा हो गया, वरना ना तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो जिया उसको थोड़ा ऐसे ना, अच्छा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तो कहती और तो क्या, तुम और मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो, कहाँ मैं चाँद, कहाँ तुम, आसमान में भी नज़र नहीं आते हो। तो जिया को हंसी आई थी, अच्छा अच्छा और? तो कहते और क्या क्या, देखो ज़रा अपने आप को। तो जिया कहते और तुम्हें पता है जैसे तुम ऐसा बोल रही हो ना, इसके ऊपर लोग मना करते थे। तो भी कहती ओहो, वो आप पे नहीं मना करते थे, आपको देख के मरते थे। तो जिया कहते बात तो वही ना। तो कहते नहीं नहीं, दोनों में फ़र्क है, आपको देख के मरते थे इसका मतलब तो कुछ और है, और आप पे मरते थे दोनों का मतलब कुछ और है। तो कहते अच्छा एक्सप्लेन। तो भी कहते हैं हाँ, जैसे आपको देख के मरना मतलब आपको देख लिया, ए भगवान क्या देख लिया, उठा लेता है ये देखने से पहले। तो जय को और हंसी आ जाती है, ओए होए होए होए, इतनी बेइज्जती। तो भी कहते हैं बेइज्जती वाली क्या बात है, सच्ची तो कहा है मैंने आपसे, भला सुबह सुबह कौन झूठ बोलता है। तो जय कहती ये बात भी ठीक कह रही हो तुम। वैसे रूही एक बात बताऊँ, जब मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है तो तुमने मुझे पसंद कैसे कर लिया? तो रूही कहती है हाँ एक क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। तो जय कहती कौन सी वाली? तो रूही कहती है झगड़ा करने की, जब देखो तब तैयार रहती हो। तो जय कहते अच्छा, तुम्हें झगड़ा करने वाले लोग पसंद हैं? तो कहती नहीं नहीं, झगड़ा करने वाले सारे लोग नहीं पसंद, एक ही पसंद है। तो जिया कहती चलो ठीक है, कोई क्वालिटी तो पसंद है। तो कहती एक ही पसंद है बस, वैसे तो ये ना पसंद है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें कुछ करने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना कि तुम्हारे अंदर कोई तो क्वालिटी है। तो ये कहती वाह वाह, सही है, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, जैसे तुम इतना चाहती हो, सो जाने मन, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहते हाँ वही तो सोच सोच के मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ कि वाकई में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद फिर से जिया कहती अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें सच में नहीं पसंद क्या? तो रूही कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती तुम्हें तो मुझसे प्यार है फिर भी नहीं हो? तो कहती नहीं, प्यार है तो क्या मतलब है, पसंद आ जाओगे, लाइक ही नहीं हो आप। तो जिया ठीक है जारी बनाना है। एंड उसके बाद जिया वहाँ से उठ रही है। तो ये कहती अगर उठ के गए ना तो सोच लेना। तो जिया फिर से बैठ जाती है, ये क्या धमकी दे रही हो तुम मुझे? तो कहते हाँ धमकी कहाँ दे रही हो, मैं तो बता रही हूँ आप उठ के नहीं जाओगे। तो जिया कहती ये गलत है रूही, एक तो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, नज़दीक आने नहीं देती हो, दूर जाने नहीं देती हो, बंदा बेचारा क्या करे? तो ये कहती बंदा बेचारा तारीफ़ करे। तो ये कहते हैं आए ये बात है क्या, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ में क्या से क्या कर दूँ? तो ये कहती तारीफ़ में दो शब्द ही कह दो। तो ये कहते दो, मैं तो तुम पे किताब लिख दूँ। तो ये कहते हैं आए हाय क्या बात है। वैसे ये लीजिए बैंगल्स बनाइए। तो जिया जो होती है वो रूही को बैंगल्स वगैरह पहना रही होती है, मतलब कि चूड़ा डाल रही होती है। लो रुई हो गया। तो ये कहती है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आंखों में काजल डाल देती है। तो कहती मैं करूँ? तो कहती नहीं, आंखें मेरे पास तो ही है, प्लीज़ इन्हें मत खराब करो। तो कहती अरे यार तुम मुझ पर यकीन नहीं है? तो कहती बिल्कुल है ना, तभी तो कह रही हूँ, तुम बिगाड़ोगी, चुपचाप से बैठो। तो जब फिर चुपचाप से बैठी होती है। तो रूही जो है वो उसके सामने एक डब्बी करती है। तो कहती अब क्या करना है? तो रूही कहती है खोलो इसे। तो कहती पता नहीं क्या। तो उसके बाद वो उस डब्बी को खोलती है तो उसमें सिंदूर होता है। तो कहती ये।
तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, शादी के बाद एक बार भी तुमने ये किया है? तो जिया कहती है जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूँ? और ये सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह छोड़ो इन सब चीज़ों को यार, मेरे को तो नहीं पसंद ये सारी चीज़ें करना। तो रूही कहती है अच्छा उस वक्त शादी के टाइम क्यों करा था फिर आपने? तो जी कहती है अब वो क्या करूँ, उस टाइम मजबूरी थी, लेकिन अब थोड़ी ना है। और मैं तो तुमसे भी कहती हूँ ये सब चीज़ें रहने दो, तुम नॉर्मल रहा करो। तो कहती है मुझे करना है, ठीक है चलो जल्दी से सिंदूर लगाओ। तो जी कहती है नहीं। तो कहती है तो जी फिर थोड़ा सा लेती है और वो रूही के ना मतलब मांग में भर रही होती है। तो उस वक्त रूही के फेस पे इतनी ज़्यादा स्माइल होती है, उसे बहुत खुशी हो रही होती है एंड उसकी आंखें जो होती है वो बंद होती है और फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। तो जिया जैसे ही अपना काम खत्म कर देती है, रूही उसके लिप्स पे एक हल्के से किस करती है और फिर से बैठ जाती है। तो जिया के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो रूही को फिर से नोटिस कर रही होती है। तो रूही जो होती है उस वक्त अपना मंगलसूत्र डाल दी होती है एंड पीछे से उसे बंद कर रही होती है। तो जिया उसके पीछे जा कर के उसके बालों को वहाँ से हटा के खुद वो काम कर रही होती है। तो रूही को बहुत अच्छा लग रहा होता है और जिया जब ये सब कर लेती है तो उसके बाद फिर से रूही के पास घुटनों के सामने बैठ जाती है। तो ये कहती क्या? तो ये कहती अभी अभी किस दी थी ना, वापस दो। तो रूही कहती क्यों दूँ, दे दी ना एक मैंने पहले आपको। तो जिया कहती ये मैंने दूसरा वाला काम किया ना, मैंने मंगलसूत्र पहनाया तुम्हें, सो मुझे मिलनी चाहिए ना किसी। तो रूही जो होती है फिर जिया के कल के पर एक हल्के से किस करती है, मिल गई। तो जिया कहती मैं 10 बार मांग भरने को तैयार हूँ दिन में, पर लिप्स पे मिलनी चाहिए। तो ये कहते 10 बार? तो ये कहते 20 बार भी भर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी। तो ये कहते जाके नहा करके आओ पहले। सो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही की बात मान जाती है और वो नहाने चल जाती है। लेकिन उसके बाद वो 2 मिनट के बाद ही रूही कॉल आया, तो रूही 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। तो रूही जब बाथरूम में अंदर जाती है तो देखती है कि जिया ने अपने दोनों हाथ जो है वो नल के ऊपर रख रखे हैं। तो रूही को समझ नहीं आता क्या हुआ। तो जिया कहती है कुछ नहीं हुआ, वो क्या है ना कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगा दी थी, ये टूट गया है। तो रूही कहती यार तुम कब बड़े होगे, बच्चों वाली हरकतें मत किया करो सुनो। तो जिया कहती यार मैंने जानबूझ के किया है, मुझे जानबूझ के कोई शौक चढ़ रहा था। रूही कहती है कि अब मैं क्या करूँ? तो जिया कहती है क्या करूँ, जल्दी से नीचे फ़ोन करो, किसी को बुलाओ जो ऊपर आए और इसको पकड़ के रखे। तो रूही कहती है हाँ ठीक है मैं भी जाती हूँ। तो जिया कहती गॉड कभी तो तुम्हें दिमाग दे, एटलीस्ट कभी तो उसका यूज़ किया करो यार सुनो। तो रूही को समझ नहीं आता अब क्या किया यार मैंने। तो जिया कहती है अरे बुद्धू इंसान मेरी पॉकेट में से फ़ोन निकालो या फिर रूम में जाओ लाइन से फ़ोन करो यार, क्या यार रूही तुम भी। और वो ऐसे बोलते हुए अपने दोनों हाथ जो है वो पाइप के ऊपर से हटा देती है। तो वो जो पानी होता है वो इन दोनों के ऊपर आ जाता है। तो रूही कहती है कि सुनो मैं नहा चुकी हूँ, प्लीज़ बंद करो इसे जिया। तो जिया उसे बंद करने की कोशिश कर रही होती है बट उससे नहीं हो रहा था। तो रूही और जिया जो है वो दोनों साथ मिल करके उस नल को बंद कर देते हैं, मतलब दोनों हाथ रख देते हैं। तो रूही कहती है यार नहा चुकी थी ना मैं, फिर से नहा दिया तुमने, बड़ा कहती हो मुझ में दिमाग नहीं है, खुद का कहाँ गया था। तो जिया कहती यार तुम ऐसी बातें कर रही थी यार, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दोनों हाथ हटा दिए। तो रूही कहती हाँ इसी गुस्से के चक्कर में लगता है तुमने इसे भी तोड़ दिया होगा। तो जी नहीं नहीं, इतनी देर गुस्सा नहीं आता कि मैं इसे तोड़ दूँ, ये आई थिंक ख़राब था, तुमने किया होगा। तो भी कहती है हाँ वेरी गुड, मैंने किया होगा, सारी गलतियाँ तुमने की होती है, आप तो बहुत शरीफ हो। तो जी हाँ तो मैं हूँ शरीफ, बोले वाला इनोसेंट सा बाबू। तो भी कहती है इनोसेंट, ओए ये कोई मूवमेंट है ये बातें करने का, फ़ोन करो ना। तो जिया कहती है फ़ोन कैसे करूँ, फ़ोन निकाला ही नहीं है तुमने। तो जिया कहती है अरे तुम्हारे एक हाथ हटाओ मैं इतने पकड़ के रखती हूँ। तो रूही जो है वो अपने दूसरे हाथ से जिया की पॉकेट में से फ़ोन निकाल लेती है और वो मिलाने वाली होती है कि गलती से जो पानी है ना वो दोबारा से बाहर आने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से रूही के ऊपर दोबारा से पानी लग जाता है। तो वो इतना हड़बड़ाहट में जिया के फ़ोन में जो सबसे पहले डायल में नंबर होता है उसे मिला देती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता और वो जिया कहती है कि सुनो यार इसे बंद करो यार। तो जिया कहती मैं कहाँ से बंद करूँ, जितना हो सकता है उतनी कोशिश तो कर ही रही हूँ ना मैं, ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ करके छोड़ रखा है मैंने कि तुम्हारे ऊपर पानी जाए। तो रूही कहती है तुमसे एक काम नहीं होता। तो जी कहते हाँ और तुम तो जैसे सारे काम करती हो ना एकदम परफेक्ट। तो ये कहते हाँ मैं हूँ ही परफेक्ट, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। तो जी थोड़ा गुस्से में गया, ठीक है फिर कर लो खुद ही। और उसके बाद वो दोनों हाथ हटा देती है। तो ये कहती है यार तुम ना कभी नहीं सुधर सकते हो जिया, मैं नहा चुकी हूँ फिर से नला रहे हो मुझे। लेकिन दोनों को अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ोन चालू है और जो फ़ोन है वो जिया की मम्मी के पास लगा है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये झगड़ किस बात से रहे हैं, मतलब कि पानी वगैरह कोई जिक्र नहीं होता जब वो फ़ोन चल रही होती है। तो सोचती है यार ये दोनों ना कभी नहीं सुधर सकते हैं।
एंड वो ऐसा सोच के इन दोनों के रूम की तरफ जाती है, लेकिन रूम तो अंदर से बंद होता है। सो फाइनली वो दूसरी की से रूम का दरवाज़ा खोलती हैं, और जब वो रूम में आते हैं तो जब दोनों ही नहीं मिलते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता नहीं ये अभी कहाँ चले गए। तो उन दोनों को आवाज़ आती है चेयर हुई, लेकिन वो दोनों रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं थोड़ा सा गुस्सा करने में। और वहाँ पे जिया की मम्मा को टेंशन हो रही होती है कि ये दोनों कहाँ झगड़ा कर रहे हैं अब। तो वो पूरे रूम में तो देख लेते हैं, तो सोचते बाथरूम के साइड जाऊँगे तो वहाँ थोड़ी ना झगड़ा कर रहे होंगे। लेकिन फिर वहाँ से आवाज़ आती है रूही की जिया मान जाओ। सो उसके बाद जिया की जो मम्मा है वो वहाँ की तरफ जाती है, और जैसे ही रूम नहीं बाथरूम का दरवाज़ा खुलती है तो ये दोनों जो आराम से पानी में भीग रहे होते हैं, और उस वक्त जिया ने रूही का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो अब जिया की मम्मा को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी, दोनों झगड़ा नहीं कर रहे थे। और इतने में जिया रूही का ध्यान जो अपनी मम्मा के साथ जाता है, तो वो दोनों उन्हें देख करके थोड़ा सा शौक हो जाता है। और जिया की मम्मा ये देख के शौक हो जाती है शायद मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली। तो कहती है आप सॉरी बच्चों, वो मुझे लगा तुम लोग झगड़ रहे होंगे इसलिए मैं यहाँ पर आई, लेकिन तुम दोनों तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, यू कंटिन्यू, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। सो उसके बाद जिया की जो मम्मा है वो वहाँ से जा रही होती है, तो जिया कहती है आप मम्मा सुनो सुनो, लेकिन उसकी मम्मा कहती है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे एक्सक्यूज़ मत दो, मैं तो तुम्हें हमेशा से जानती हूँ, लगे रहो। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ सुने। तो जिया कहती यार अच्छी खासी मेरी मम्मी आई थी तुम्हारी वजह से। तो ये कहती मेरी वजह से, एक सेकंड मैंने क्या किया। तो जिया कहती मुझे क्या पता तुमने क्या किया, और एक सेकंड मम्मा यहाँ क्या करने के लिए आई थी, और वो ऐसे क्यों सोच रही थी हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अरे यार किस सिचुएशन में फंस गई हूँ मैं। तो रोज उसकी तरफ देखती है सिचुएशन में फंस गई हो तुम, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए फंसना होता है। तो कहते नहीं नहीं यार तुम्हारे साथ रहना नहीं, लेकिन ऐसे कि दोनों हाथ तो इसके ऊपर रखे मैं, मम्मा ना जाने क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। तो ये कहते तुम्हारे बारे में, ओह सिर्फ तुम्हारे बारे में। तो ये कहते हाँ मतलब तुम्हारे बारे में भी। तो ये कहते हेलो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे कि उनकी बहू ऐसे कैसे कर सकती है। तो ये कहते वाह तुम तो ना चुप रहो, बोलो मत बस अब। तो ये कहते गलती तुम्हारी बोलूँ मैं ना, वाह। तो ये कहते तुमसे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद वही फ़ोन कर देती है और वहाँ पर किसी को बुला लेती है, और दोनों ही जल्दी से फ्री होकर रेडी हो जाते हैं। तो रोहित है जब दोनों बाहर आ जाते हैं, तो ये कहती है देखो मम्मी के सामने ऐसे बोलना कि मम्मा जो आपने देखा वो गलत देखा। तो ये कहती हाँ तो मैं क्या ये बोलने वाली हूँ, मम्मा जो आपने देखा वो सही देखा। तो ये कहती है तुम्हारा भरोसा नहीं है ना। तो ये कहती है भरोसा तो आपका नहीं होता है। तो ये कहती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। तो ये कहती है अच्छा ये सब कुछ छोड़ो सुनो। तो ये कहती है सुनाइए। तो ये कहती है तुमने सोच लिया। तो ये कहती है अब मैंने क्या सोचना था। तो ये कहती है मैंने तुमसे कुछ कहा था कल रात को। तो ये कहती है इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैंने मेरा डिसीजन पहले बता दिया है। तो ये जो है फिर जिया के कॉलर पकड़ लेती है और उसे ना जो दीवार होता है उसके साथ लगा के तुम बहुत बुरे हो। तो ये कहते हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ। तो ये कहते तुम रात तक तो मान रहे थे ना धीरे धीरे। तो ये कहते हाँ तो रात खत्म बात खत्म, दिन आ गया, मेरा मूड फिर से पहले जैसा हो गया, मैं नहीं मानूँ। तो रूही थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ। तो जिया कहती मैं क्या करूँ, नहीं मानना मुझे। तो ये कहते ठीक है मैं मम्मा से ये बोलूँगी मम्मा ये रोमांस कर रहे थे ना, जहाँ देखो वहाँ रोमांस करने की लगी रहती है। तो जी कहते ठीक है मेरे कहा जा रहा है, मैं तो वैसे ही नाम से बदनाम हूँ, तुम और हो जाना मेरे साथ। तो ये कहती हाँ क्योंकि तुम हो ही बदतमीज़। तो जी कहते थैंक यू। तो ये कहती बेशर्म। तो जी कहते थैंक यू। तो रूही जो है फिर जाके जो हाथ होता है उसके ऊपर एक हल्के से बैठ कर लेती है। तो कहते यार ये तो रोमांस वाली चीज़ है, तुम बाहर क्यों कर रही हो। तो रूही कहती क्या करूँ मैं फिर। तो कहती हाँ की नहीं करी ना सुबह से, जल्दी करो। तो उसके बाद रूही जो है वो जैसे दूर हो जाती है। तो कहती हक करने के लिए कहा था, दूर जाने के लिए थोड़ी ना। तो रूही कहती जिया मान जाओ ना प्लीज़। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो रूही कहती ठीक है मेरी नहीं मान लो ना, घर वालों की तो मानोगे, उनसे बनवाती हूँ रुक जाओ तुम। तो उसके बाद रूही जो होती है वो वहाँ से जा रही होती है। तो कहती है एक पागल हो गई हो क्या तुम, सबके सामने क्या बोलने वाली हो। रूही रूही सुनो। लेकिन रूही उसकी बात नहीं सुनती है और वो जल्दी से नीचे चल जाती है। और वहाँ पे जिया के पापा बैठे होते हैं, मीन्स की रूही के ससुर जी। तो जल्दी से जाकर के उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। एंड वहाँ पे बैठी होती है। तो जिया भी तुरंत आकर के रूही के साथ बैठ जाती है। लेकिन वो रूही से बात करने ही वाली होती है कि इतने में जिया के पापा जो है बस कहते हैं तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं करनी क्या, रूही से कुछ सीखो। तो जिया कहते हैं हाँ हाँ सीख लूँगी, वही तो सीख रही हूँ, हाँ रूही सिखाओ मुझे। तो उसके पापा बोलते हैं वाह कभी तो तरीके से पेश आ जाया करो। तो जिया कहते पापा बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं हम दोनों, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। रूही
तो ये कहते हैं पहले गुड मॉर्निंग तो बोल लो। तो कहते हैं हाँ पापा गुड मॉर्निंग। एंड उसके बाद वो रूही से बात करने वाली होती है, कितने में संजू वहाँ पे आ जाता है। तो जिया कहते हैं गुड मॉर्निंग जिया, गुड मॉर्निंग भाभी। तो रूही और जिया जो है उनको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाँ भाई गुड मॉर्निंग। लेकिन उसके बाद फिर से जिया उससे बात करने वाली है, इतने में आयशा आ जाती है। तो आयशा कहती है गुड मॉर्निंग। तो जिया कहती है गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग है या कोई मॉर्निंग के साथ मैं बुक दे रही हूँ तुम सब लोगों को, जो आता है मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे बस करो यार, बात कर लेने दो मुझे। तो जिया के पापा बोलते हैं कोई बात करने नहीं देगा, सुबह सुबह बात करनी है तुम्हें, कैसी इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें अभी करनी है, चुपचाप सब बैठे ना, सबके साथ बैठो, कल ही तुमने बातचीत नहीं करनी थी। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम बैठो मैं तुम्हारी कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो जी कहते कोई और ले आएगा, तुम रुको। तो ये कहते फिर पसंद नहीं आएगी तुम्हें, फिर तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो जी कहती यार, तो कहते लेके आती हूँ ना, फिर कर लेंगे बात। तो जी कहते मुझे पता है कोई कॉफ़ी नहीं लानी है तुम्हें, मुझसे पीछा छुड़वाना है, बात नहीं करना चाहती हो तुम मुझसे। तो रुक जाती है, वो वहाँ चल जाती है। तो जी 2 मिनट वेट कर। एंड उसके बाद वो भी रुई के पीछे जा रही होती है, कितने में उसके पापा जो है वो उसे रोक लेते हैं और उससे कुछ बात कर रहे होते हैं। एंड वो ये बातें करते करते जी स्टडी रूम की तरफ चल जाते हैं। एंड वहाँ पे रुई जो होती है वो अपना काम कर देती है, मतलब कि वो पूरी फैमिली में बता देती है ना कि इन दोनों ने, मतलब रुई ने सोचा था बेबी के लिए, लेकिन जिया ने साफ मना कर दिया। तो जिया की मम्मा बोलती है आप रुई छोड़ो ना, उसको नहीं चाहिए था। तो ये कहती है मम्मा इन्हें क्यों नहीं चाहिए, और इन्हें तो आज नहीं कभी नहीं चाहिए, इनका तो फिक्स है अडॉप्ट करके लाना है, पर मुझे नहीं। तो जिया की मम्मा बोलती है वैसे पहले तो कह भी नहीं रही ना, अच्छी बात है। तो ये कहती है अच्छी बात है मम्मा, आप हमेशा उसकी तरफ रहते हो। तो जिया की मम्मा बोलती है नहीं मैं तुम्हारी तरफ रहती हूँ रुई। तो कहती नहीं नहीं मुझे हमेशा से पता है, आप जिया की हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हो, चाहे वो कितनी गलत हो, आप हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हो, कोई साथ नहीं होगा आप हमेशा देखोगे। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ तो क्या करूँ, मेरे बेटे के साथ तुम भी नहीं हो, घर वाले भी नहीं है, कोई तो है। तो रुई कहते हैं मम्मा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने बहुत शादी रखी है, बहुत बिगाड़ा है। तो जिया की मम्मा जो है वो के कान में रोड़ देती है। तो ये कहती है मम्मा मम्मा सॉरी 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 ज़्यादा बोल दिया। तो जिया की मम्मा बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो ये कहती है मम्मा मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, उसको छोड़ो। तो जिया की मम्मा बोलती है हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, फिक्र मत करो, लेकिन ज़रा नवाब को आने तो दो, बात करने दो। तो उसके बाद जिया और उसके पापा जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं। कि इतने में जिया की जो मम्मा है वो जिया के पास आती है, कहती जिया ये तुम्हारी बचपन वाली फ़ोटो देखो। तो जिया कहती है नहीं मम्मा मुझे नहीं देखने वाली। तो रिया कहती क्यों क्यों। तो जिया कहती ये फ़ोटो ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मामा ने संभाल के रख रखी है बस। तो जिया की मम्मा बोलती हाँ तो तुम कितनी क्यूट लग रही हो। तो जिया कहती मैं क्यूट लग रही हूँ उसके अंदर, ये पता नहीं क्या बना रखा है आपने मुझे। सो इतने में रुई कहती मम्मा मुझे दिखाइए ना। तो वो तस्वीर देखती कहती बेबी कितने क्यूट होते हैं, आप तुमने कुछ भी पहन रखा हो, लग तो तुम क्यूट ही रही हो ना जिया। तो ये कहते हाँ अच्छा क्या बात है, ठीक है लग रही होंगी। और वैसे बोलते अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। कितने में संजू जो होता है वो कहता है हाँ और वैसे भी जिया का जो बच्चा होगा वो तो उससे भी ज़्यादा क्यूट होगा। तो ये उसकी तरफ देखती है। तो इतने में आयशा जो है वो भी थोड़ा कंपेन देने के लिए हाँ हाँ बिल्कुल भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो रूही कहती है हाँ तुम दोनों बिल्कुल राइट कह रहे हो, है ना जिया। तो जिया रूही की तरफ देखते हुए तुम भी मिल गई। तो रूही कहती है क्या क्या हुआ जिया, तुम ठीक हो ना। तो जिया कहती कोई ठीक नहीं हूँ मैं, सब लोग मिले हुए हैं ना। तो इतने में जिया की मम्मा जो है वो उसके चल पैर रखती है, क्या हुआ बच्चे। तो जिया कहती है आप भी। अब सब लोग मिल कर के तो वो अपने पापा की तरफ देखती है, लेकिन उसके पापा कुछ नहीं कह रहे होते। तो कहते हैं फाइनली पापा ठीक है पापा। और वो अपने पापा के साथ हैंडशेक करती है, आप मेरे साथ हो, इन सब के साथ मत जाना ओके। तो उसके पापा को समझ नहीं आता ना क्या बात। तो जिया की मम्मा जो है वो उन्हें बताती है। तो कहती है पापा आप मेरी तरफ हो ना। तो उसके पापा बोलते हैं मैं हूँ तुम्हारी तरफ, पर रोही राइट कह रही है। तो जिया कहती यार मैं चली जाऊँगी यहाँ से, बिना कुछ खाए पिए चली जाऊँगी मैं। तो ये कहती जाओ दरवाज़ा में आए। तो जिया मैं सच में चली जाऊँगी। तो जिया के पापा बोलते हैं जल्दी। तो जिया जो है वो उठ रही होती है, मैं चली जाऊँगी। तो संजू बोलता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जिया कहती ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो ये कहती हाँ जल्दी से, और सुनो तुम्हारा फ़ोन भी लेते जाना, वरना फिर उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा ना। तो जिया कहती यार मैं नहीं जा रही हूँ, और वो वापस बैठ जाती मैं क्यों जाऊँ क्यों जाऊँ मैं क्यों जाऊँ, मैं कोई डरती हूँ आप लोगों से। हाँ आए बड़े, मैं मेरा ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी। तो सब लोग जो है बहुत से होते हैं। तो जिया कहती क्या, मैं बता रही हूँ मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तो रुई जो होती है वो मतलब टेबल के नीचे से जिया के पैर के पर अपना हाथ रख लेती है। तो जिया उसकी तरफ देखते हुए तो रुई बड़े इशारों में आँख मारते हैं ना,
कौन कह रहा है जाने के लिए? तो जिया मन ही मन सोच रही थी रूही के पास रहना ना खतरे से खाली नहीं है। कहीं गलती से इसने मेरे मुंह से हाँ निकलवा लिया ना, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिया बचा ले, कहीं ऐसा ना हो तू हाँ बोल दे, फिर तू समझ लेते तो ज़िंदगी ख़त्म, फिनिश। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करती है और कहती है हाँ मुझे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी काम है। और उसके बाद वो तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है और जल्दी से सारी चीज़ें रख लेती है और नीचे आ ही रही होती है कि इतने में रूही है वो रूम में जाती है। तो कहती है अब हाँ रूही मैं जा रही हूँ भाई। तो रूही उसका हाथ पकड़ लेती है, कहाँ जा रहे हो? तो कहती है ऑफिस काम है। तो ये कहती है अच्छा काम है, काम तो है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जाने से पहले मुझे जो जाने के लिए हक करते हो किस करते हो वो रह रहा है? तो ये कहती है हाँ वो रह रहा है। और वो जल्दी से रूही को हक करती है, फिर उसके हाथ पे किस करती है, अब नहीं रह रहा ना मैं जा रही हूँ। तो रूही उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है, कहाँ? तो ये कहती है जल्दी है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। रूही जाने दो। तो ये कहती है अच्छा फ़ोन मिलाने पर। तो ये कहती है फ़ोन किसको? तो ये कहती है आपकी सेक्रेटरी के पास फ़ोन मिलाइए जिया। तो ये कहती है अब क्यों उसके पास क्यों मिलाना है? तो ये कहते मुझे फ़ोन दो। तो उसके बाद वो जिया का फ़ोन ले लेती है, कहती मैं मिलाती हूँ ना रुको। और वो फ़ोन मिला करके स्पीकर पर डाल देती है। तो ये कहती है यार रूही रूही उसको याद नहीं है, उसको पता नहीं है। तो ये कहते अच्छा अच्छा, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी देखती है और उसे इतना नहीं पता होगा। ये वही है ना जिसे आपने बिना मेरी मर्ज़ी के रखा था। तो ये कहती यार ऐसी बात नहीं है रूही। तो रूही कहती है रुको, इतने में फ़ोन उठ जाता है। तो रूही जो है वो उससे बात कर रही थी कि आज कौन सी मीटिंग है, क्या शेड्यूल है इनका। तो वो सारी चीज़ें बता देती है। तो रूही जो है फिर चेक कर देती है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम पूरा दिन बिजी हो। तो जी कहती है काम तो है ना मुझे, और तुम्हें तो पता है काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। तो रूही कहती काम से ज़्यादा ज़रूरी आपका प्यार भी नहीं होता? कभी तो इसी प्यार के लिए तुम सबको छोड़ दिया करते थे। तो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्यार ज़रूरी है, तुम ज़रूरी हो मेरे लिए, तो सब कुछ ही तुम हो, तुम्हें तो पता है। तो दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पे ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ऐसे राउंड राउंड सर्किल, फिर से वहीं पहुंच गए। तो ये कहते वेरी गुड, बातें मत घुमाओ तुम। तो जी कहते नहीं मैं बातें नहीं घुमा रही। लेकिन उसके बाद पूछ होती है वो जिया को हक कर लेती है और उसके हाथ में जो बैग होता है उसे साइड में रख देती है। तो जिया कहती है कि रूही क्या हुआ? सो रूही कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हक नहीं कर सकती तुम्हें। तो जिया कहती है नहीं कर सकती हो, पूरे हक से कर सकती हो। तो रूही कहती है हाँ तुम बस फिर सवाल क्यों कर रहे हो? और वो ऐसे बोलते हुए जिया की और नज़दीक और टाइट हक किए जा रही थी। तो जिया ने भी उसे फिर उतना ही टाइट नहीं हक कर लिया, क्योंकि रूही उसके पास हो तो वो सब कुछ भूल जाती है। रूही जो होती है वो हल्के से जिया के फेस की तरफ देखती है एंड जिया ने अपनी आंखें बंद कर देती है। तो रूही उसके लिप्स पे एक हल्के से बाइट करती है। तो जिया अपनी आंखें खोल देती है, रूही। तो कहती क्या, मैंने क्या किया? तो जी कहती तुमने ये। तो कहती नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जी कहती झूठ मत बोलो। तो कहते मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जिया उसको अपने बाहों में ले लिया, मतलब कि गोद में डाल दिया, पक्का नहीं करा ना? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करा, जिया उतारो। लेकिन जैसे नहीं उतार देती, नहीं मैं सोची हूँ कि मैं कुछ करूँ। और उसके बाद वो रूही को गोल गोल घुमा रही होती है। तो ये कहती जिया ये मत करा करो यार, सर में चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन जिया कहाँ सुन रही होती है, वो रूही को बस गोल गोल घुमा रही होती है। ऐसे ही घुमाते घुमाते वो दोनों जीप बेड पे गिर जाते हैं। तो जिया के ऊपर रूही होती है और उसने जिया के शोल्डर्स पे अपना सर रखा हुआ होता है। तो जिया ने उसे बड़े टाइटली हक कर रखा होता है। तो ये कहती तुम्हारा सर नहीं घूमता क्या? तो ये कहती नहीं सर नहीं घूमता मेरा। तो ये कहते हाँ तभी तो फ़ायदा उठाती हो। तो ये कहते अच्छा फ़ायदा पता है मैं किस बात को उठाती हूँ? क्योंकि तुम जब सर घूमता है उसके बाद मेरे गले ला के लगती हो ना, बहुत जोर से लगती हो। अभी भी देखो कितना टाइट कर रखा है। तो ये कहती है अच्छा तुम्हें पसंद है? तो ये कहते और नहीं तो क्या, जब तुम इतने जोर से गले लगती हो ना, कौन कम बखत है जिसे नहीं पसंद होगा। तो रूही फिर अपना फेस ऊपर करती है और अब जिया के फेस की तरफ देख लेती है। तो जिया कहती क्या देख रही हो? तो रूही कहती नहीं, दिखने में चाहे तुम कैसे भी हो, दिल के बहुत अच्छे हो। तो जिया कहती है ओहो, ये तारीफ थी या ताना था? तो ये कहते नहीं ये दोनों थे। तो जिया कहती अच्छा कमाल है यार, एक साथ दो चीज़ें, तुम्हें पता है डाइजेशन खराब हो जाएगा मेरा। तो रूही कहती नहीं कोई ख़राब नहीं होने वाला है ना। तो जिया कहते अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। तो रूही भी थोड़ा मस्ती में, मुझे नहीं तो किसी और को पता होगा क्या? तो जिया कहती है हाँ तुम्हारे अलावा किसी और को पता हो भी नहीं सकता है। तो कहते वही तो लेकिन इतने में जिया कहती सुनो जा रहे हो? तो ये कहती कहाँ जा रहे हो? तो जिया कहती तुम्हें बताया था, 10 बार बताऊँ डेली कहाँ जाती हूँ? तो ये कहती ओहो तुम ना यार बाबू बहुत बोरिंग हो। तो ये कहता अच्छा मैं बहुत बोरिंग हूँ? तो ये तो हो तो क्या,
बहुत से भी ज़्यादा बोरिंग हो तुम। एक चीज़ बताऊँ, तुम तो चले जाती हो, पूरे दिन भर मैं क्या करूँ? तो ये तो पूरे दिन भर, वो तो क्या है ना कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो इतने सारे काम होते हैं ना, जो ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है, तो पूरे दिन भर कोई ना कोई काम तो करती होगी कि ना। कि बेस्ट बहू का अवार्ड तो तुम्हें ही मिलना है, उसी की तैयारी कर रही हो तुम। तो ये कहती है हाँ, तो बेस्ट बहू का अवार्ड मिलेगा मुझे। तो ये कहते हैं बेस्ट बीवी का अवार्ड नहीं लेना तुम्हें। तो रुई जो है फिर जाके दोनों को लेकर पकड़ते हैं, वो तो मैं हूँ, ठीक है, अवार्ड लेने से क्या होता है। और रही बात अवार्ड की, तो वो तुम हो ना देने के लिए। तो ये कहती ये हुई ना कोई बात। तो कहती यही तो असली बात है, बेस्ट बीवी तुम मैं हूँ, बेस्ट बहू बन जाऊँगी बहुत जल्दी। तो जो उसे और टाइट अप करती है, अपने ऊपर लेती है, फिर उसके माथे पे किस करती है। तो ये कहती देखो, ये सॉफ्टली वाला प्यार बहुत पसंद है मुझे यार। तो ये कहती अच्छा और दूसरे वाला। तो कहती दूसरे वाला तो ठीक है, पर ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारा हल्के हल्के से नज़दीक आना, आय हाय, दिल में ऐसा लगता है टिंग टिंग टिंग। तो ये कहती क्या बात है, क्या हो रही, तुम फिर से मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो ये कहती नहीं, तुम्हें मनाना चाहती हूँ। तो ये कहती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। तो सोई जाती है, फिर जाके दोनों हाथ पकड़ लेती है, माननी तो तुम्हें पड़ेगी यार, मैं तुमसे आज तक कभी कुछ मांगा है। तो ये कहती हाँ। तो ये कहती बताओ, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ मांगा, कुछ कहा, कोई डिमांड करी? तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना कि रोहित को जो चाहिए जैसे चाहिए, तो तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो, ये नहीं वो नहीं। आज तुम्हारी जान तुमसे कुछ मांग रही है, तुम मुझसे नहीं दे रहे हो। तो ये कहती रूही पर। तो ये कहती रूही क्या, मैंने तुमसे कहा ना मुझे चाहिए, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा, कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा ना, आज मांग रही हूँ, दे दो ना, पक्का इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी। तो जिया कहती यार ऐसी बात नहीं है रूही। तो ये कहती फिर कैसी बात है, पहली बार तो आपसे कुछ कह रही हूँ वो भी नहीं सुन रहे हो। तो जिया कहती यार कुछ और मांग लो। तो ये कहती और क्या मांगूँ, और सब कुछ है मेरे पास, वही नहीं है बस, और वैसे भी जो नहीं होता वही तो मांगा जाता है। तो जिया कहती यार रूही देखो, समझने की कोशिश करो अच्छा। तो रूही जो है फिर थोड़ा सा जिया से दूर होते हैं, ठीक है समझ गई, अब अगली बार नहीं बोलूँगी, एक बार भी नहीं बोलूँगी तुमसे। तो जिया कहती है क्यों, क्या हुआ? तो ये कहती है नहीं बस, मान गई मैं तुम्हारी बात को, तुम नहीं मानने वाले हो ना, तो किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा, मैं ही मान जाती हूँ। और ऐसे बोल के वो हट रही होती है, तो जिया उसको पीछे से कर लेती है कि नहीं प्लीज़ नहीं जाओ। तो ये कहती नहीं मैं जाऊँगी। तो जिया कहती है अरे यार रोहित, एक बार मेरी तरफ देखो। तो रोहित जो है फिर जिया की तरफ देखती है, तो जिया कहती है तुम्हें जो चाहिए ना, जो करना है करो, मैं खुश हूँ, जो तुम करोगी, जैसे तुम करोगी, जो तुम चाहोगी, उस हर चीज़ में खुश हूँ, तुम्हारे साथ खुश हूँ, बस तुम साथ रहो, तुम स्माइल करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो रुई जो है फिर जिया को कर लेती है सच में। तो जिया कहती है हाँ हाँ भाई सच में, माना कि मेरी मर्ज़ी कुछ और थी, लेकिन तुमने मना नहीं करा, तुमने बस ऐसे ही बोला है ना कि डिमांड पहले मेरी पूरी कर लो बाद में अपनी, कोई बात नहीं, तुमने मेरी मर्ज़ी का मान रखा, मैंने तुम्हारी इच्छा को मान लिया, अब तुम खुश हो जाओ। तो रूही फिर जिया को और टाइट हक कर लेती है, लेकिन जिया कहती है ओ हेलो, जितना तुम मुझे हक कर रही हो ना, इतना तुम मुझे दुखी भी करने वाली हो। तो ये कहती क्यों? तो वो नहीं, तो क्या मैंने देखा नहीं है क्या, प्रेगनेंसी में लोग न जाने क्या ही हो जाता है उन लोगों को। तो ये कहती नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं होगा। तो ये कहती क्यों? तो ये कहती तुम हो ना संभालने के लिए, संभाल लो मुझे अच्छे से। तो ये कहती हाँ मुझे जैसे बहुत एक्सपीरियंस है ना। तो ये कहती नहीं नहीं एक्सपीरियंस है नहीं, पर क्या है ना मेरे मामले में अगर तुम्हें कुछ होता है ना, तो तुम जल्दी जा कर के गूगल यूट्यूब सर्च कर करा करके आ जाते हो, जब मेरे लिए खाना बनाना सीख सकती हो तो ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं तुम्हारे लिए। तो जियो से फिर से बहुत टाइट कर लेती है, तुम खुश हो ना जान? तो कहते बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जी कहते तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। तो कहती वैसे एक बात तो है। तो जी कहती क्या? लाइफ पार्टनर मैंने बहुत अच्छा वाला पसंद किया है। तो जी कहते अच्छा, तारीफ हो रही है मेरी, सुबह तो कोई बुराई कर रहा था। तो भी कहते हैं वो क्या है ना कि कभी कभी कर लीजिए, क्या है ना ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। तो जी कहती है ये बात भी ठीक कह रही हो तुम। तो कहते हैं मैं तो हर बात ही ठीक कहती हूँ। तो रूही कहती है आई लव यू। सो जिया से आई लव यू टू बोलती है, लेकिन रूही फिर से उसे और टाइट हग करती है आई लव यू। तो जिया कहती है आई लव यू टू, लेकिन रूही फिर से अगेन आई लव यू। तो जिया कहती है लगता है आज तुम्हें ना मेरी गर्लफ्रेंड बनने का बहुत शौक है। तो रूही उसकी तरफ हल्के से विश करती हूँ क्यों? तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, अच्छा गर्लफ्रेंड थी तब हमेशा दिन भर इतनी बार आई लव यू करती है, बीवी बनने के बाद तो तुम आज पहली बार 3 बार आई लव यू बोल रही हो।
तो रूही उसे बेड पे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है, कहती 10 बार बोलूँगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो जिया कहती पर मैं एक बार में ही रिप्लाई करूँगी, सिर्फ 2। तो रूही उसके फेस पे हल्के से मारती है। तो जिया कहती बस मेरे बच्चों के सामने मत मारना, इमेज खराब हो जाएगी। तो ये कहती नहीं मारूंगी, अकेले में मारूंगी सिर्फ। लेकिन उसके बाद वो जिया के ऊपर से थोड़ा सा साइड होती है। तो जिया कहती क्या हुआ? तो ये कहती कुछ नहीं। तो जिया कहती फिर साइड में। तो ये कहती तुम्हारा दिल। तो जिया कहती हाँ यहाँ है ना, ये देखो धड़क रहा है, और रिंगटोन सुननी है तो तुम्हारे अंदर है। तो रूही फिर स्माइल करती है, लेकिन वो फिर से जाके एक बटन खोल देती है। तो जिया कहती क्या चाहती है रूही तुम ये सुबह सुबह? तो रूही कहती कुछ नहीं ना, कुछ और कर रही हो, तुम गलत क्यों समझते हो? तो जिया कहती ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरा बटन भी खोल देती है, एंड जो उसके हर्ट के ऊपर उन दोनों का नाम होता है वो उसे देख रही होती है। तो जिया कहती ये क्या कर रही हो तुम? तो ये कहती ये नाम क्या है ना, तुमने जब बनवाया था ना तो मेरे में तो सारे कलर थे, खुद का ब्लैक एंड वाइट है, सुनो इसमें भी कलर भरो ना। तो जिया कहती हाँ अब वापस कलर भरवाने जाऊँगी ना और पेन होगा, तुम चाहती हो मुझे दर्द हो? तो ये कहती नहीं नहीं मैं चाहती तो नहीं हूँ, पर और कोई? तो ये कहते नहीं नहीं और कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी कितना अच्छा लगता है ना आज एक साथ। तो ये कहते हाँ वो तो है, आज ये हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे ही लगते हैं। एंड इसी के साथ साथ लूज होती है, वो जाके डैड के ऊपर अपना हाथ फेर देती है। तो ये कहती क्या? तो ये कहती कुछ नहीं, किसी कर लूँ? तो ये कहती हाँ कर लो, वैसे भी तुम्हारा हक है, कर सकती हो। तो उसके बाद स्विच होती है, वो जाके टैटू के अंदर किस करती है, तुम्हारा नाम मेरे दिल पे बहुत सुकून देता है, लेकिन कभी कभी ना गुस्सा भी आता है। तो ये कहती क्यों? तो ये कहती और नहीं तो क्या, ये नाम सिर्फ मैं देख सकती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर स्टाम्प लगा दूँ मेरे नाम की। तो ये कहती अच्छा तो एक काम करती हूँ, अपने हाथ पे लिखवा लूँ? तो ये कहती हाँ एक काम करो, वैसे ही कोई टेम्परेरी टैटू आता है ना उसे बनवा लो तुम, क्या ना कि ताकि सबको पता रहे तुम मेरे हो। मेरा तो क्या है ना पता लग जाता है कि शादीशुदा हूँ, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तुम्हारे ऊपर क्या लगवाऊँ? तो जिया कहती हाँ मैं तुम्हारी तरह ये ऐसे करने लग जाऊँ ये सिंदूर वगैरह? तो ये कहती नहीं, जस्ट इमेजिन। अरे तुम तो इमेजिनेशन में भी इतने बुरे लग रहे हो, तुम मत करना। तो जिया को भी ऐसे आते अच्छा फिर मैं क्या करूँ? तो ये कहती एक काम करो, तुम अपने पूरे हाथ के ऊपर लिखवा लो रूही, और कोई पूछे तो कह देना मेरी बीवी, सही है ना? तो जिया कहती हाँ, और उसके बाद मैं फुल स्लीव शर्ट डालती हूँ, नाम छुप जाएगा। तो ये कहती हाँ ये बात भी है, फिर तुम्हारे गाल के ऊपर लिखवा लो। तो कहते हाँ कार्टून तो तुम मुझे ही बनाओगी ना? तो ये कहते हाँ तो हो भी ना कार्टून कहेंगे। लेकिन उसके बाद सुई होती है, वो जिया के फिर से गले लग जाती है, और दोनों एक दूसरे को टाइट करके ही बेड पे लेटे हुए होते हैं।